सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 21 डिस्कस करेंगे। आज हम दिनांक है इसकी 29 जुलाई 2020। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की ये वर्कशीट है। विद्यार्थी का नाम आपको यहाँ मेंशन करना है, कक्षा अध्यापक का नाम बच्चों आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो वर्कशीट में क्या दिया हुआ है समझ लेते हैं हम। अपने कपड़ों की अलमारी की सफाई करते हुए सरोज चाची ने रेनू को समझाया कि हमारे वस्त्र कपड़े से बने हैं। कपड़े रेशों से बने होते हैं तथा ये रेशे या तो प्राकृतिक होते हैं जो पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं या फिर कृत्रिम होते हैं जिन्हें कृत्रिम स्रोतों या रसायनों के माध्यम से कारखानों में बनाया जाता है। तो बच्चे क्या कह रहे हैं इसमें पैराग्राफ में हम देख लेते हैं। एक लड़की है जिसका नाम है रेनू और उसकी एक चाची है जिनका नाम है सरोज चाची। ठीक है, सरोज नाम है, उन्हें सरोज चाची कहती हैं वो। तो वो अपने कपड़ों की अलमारी की सफाई कर रही हैं। ठीक है, और कपड़ों की सफाई कर रही हैं जब अलमारी की वो, तो उस टाइम वो रेनू को क्या बात समझा रही हैं कि हमारे जो वस्त्र हैं, जो हम वस्त्र पहनते हैं वो कपड़े से बने हैं। ठीक है, और कपड़ा जो है वो रेशों से बनता है और रेशे जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक हो सकते हैं या फिर कृत्रिम हो सकते हैं। तो जो प्राकृतिक रेशा है वो तो पौधों और जानवरों से मिलता है और जो कृत्रिम रेशा है वो कृत्रिम स्रोतों या रसायनों के माध्यम से कारखानों में बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, एक देखिए, जादुई बॉक्स में से निकल रहे सभी सही रेशों को चुनिए और नीचे दिए गए संकेतों की मदद से रिक्त स्थान भरिए। अब देखिए बच्चों, इसमें ना एक जादुई बॉक्स दिया हुआ है। ये देखिए, ये बॉक्स है जादुई बॉक्स। इसमें से 6 चीज़ निकल कर बाहर आई हैं। एक तो ऊन हो गई, एक जूट हो गया, एक प्लास्टिक हो गई, एक नायलॉन, एक कपास, एक रेशम। अब हमें इन्हें नीचे फिल करना है। हमें कुछ पिक्चर भी दी हुई हैं, पिक्चर्स के से हमें थोड़ा आइडिया लेना है और जो हिंट दिए उससे हमें समझना है और फिर अपना थोड़ा सेंस लगाकर ये जो जादुई बॉक्स में से ये निकले ऑप्शन हमें ये फिल कर देने हैं बच्चों। ठीक है, तो हम नीचे देख लेते हैं। मैंने फिल करे हुए हैं बच्चों, आप देख लीजिए। मेरी माँ केवल विशेष अवसरों पर इस डैश रेशम की साड़ी को पहनती है। अब बच्चों यहाँ रेशम क्यों आया, आप देखो क्यों आया, क्योंकि देखो वो बता रही है लड़की के विशेष अवसरों पर, मतलब जो उनके यहाँ शादी हो, कोई फंक्शन हो, कोई पार्टी हो, ठीक है, तभी उसकी मम्मी ये साड़ी पहनती है। अब देखो साड़ी कौन सी साड़ी है, रेशमी साड़ी है, सिल्क की साड़ी भी बोलते हैं इसे। और देखो ये जो कीड़ा होता है ना बच्चों, ये कीड़ा होता है जिससे रेशम निकलता है, इसे क्या बोलते हैं हम, रेशम का कीड़ा। तो सिल्क की ये जो साड़ी बनती है ये सिल्क निकालता है बच्चों, ये रेशम निकालता है, उससे रेशम की साड़ी बनती है। तो हमें इससे आइडिया हो गया किसकी बात हो रही है, रेशम की बात हो रही है। और हमें ऊपर ऑप्शन में भी दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ रेशम लिख देंगे। यह मेरी दादी की शॉल है, उसने बता दिया, साथ में हमें ये पिक भी दे दी। और जो से बनी है, किससे बनी है, ये हमें साइड में पिक दे दी ऊन की। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ऊन से बनी है। वैसे भी सभी बच्चों को पता है कि शॉल जो होती है सर्दियों में उड़ी जाती है और वो किससे बनी होती है, ऊन से बनी होती है। ठीक है, मैं अधिकतर इस दरी की पिक दिखा दी हमें, बैठकर पढ़ाई करती हूँ, ये से बनी है। अब देखो यहाँ पर हमें एक पौधा दिखा दिया, तो हमें क्या लिखना है, यहाँ कपास लिखना है, क्योंकि ये किसका पौधा है, ये कपास का पौधा है। फिर आगे देखिए, मेरे पिता बाज़ार से इस एक थैला दिखाया हुआ हमें, थैले में सब्जियां लाते हैं, ठीक है, जो कि से बना है। अब देखो ये पिक किसकी है, जूट की। और ऐसा थैला जो होता है ना बच्चों वो जूट से बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन में जूट आ जाएगा। मेरे मोज़े की पिक है ये, और ये रस्सियाँ,
ये देखो रस्सियाँ। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं, से बनी है। अब ये किससे बनी होती हैं बच्चों, मोजे और रस्सियाँ किससे बनी होती हैं, नायलॉन से बनी होती हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ऊपर हमारे पास ऑप्शन में है भी, हम वहाँ से भी आइडिया ले लेंगे, नायलॉन में। वैसे भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जबकि ये कुर्सी आप सबके घरों में होती है, ये चेयर तो प्लास्टिक वाली, और ये बॉटल भी, तो हमें पता भी है कि ये कुर्सी और ये पानी की बोतल किससे बनाई जाती हैं बच्चों, ये प्लास्टिक से बनाई जाती है, आप सबको ही पता होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लास्टिक, ठीक है। अब हम, ये हमारे हो गए बच्चों ऑप्शन जो जादुई बॉक्स में से निकले थे, हमारे 6 ऑप्शन हमने फिल कर दिए पिक देखकर, और जो हमें साइन दिए हुए थे, ठीक है, उनसे थोड़ा आइडिया लेकर, ठीक है, हिंट दिए हुए थे हमें इसमें, और ऊपर ऑप्शन में से देखकर ये हमने फिल कर दिए। अब आगे देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है आपका, पहचानो मैं कौन हूँ। ऊन मेरे बालों से प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों किसके बालों से प्राप्त होता है ऊन, ऊन भेड़ के बालों से प्राप्त होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे भेड़। सेकंड देखो, सेकंड है, मैं चिकना, नरम और चमकदार हूँ, मेरे रेशों से बने कपड़े महंगे होते हैं। तो बच्चों जो रेशम की साड़ियाँ होती हैं वो महंगी होती हैं, तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे, रेशम। थर्ड देखो, मैं कारखानों में रसायनों के द्वारा निर्मित किया जाता हूँ, मैं पर्यावरण के लिए हानिकारक हूँ। अब सभी बच्चों को ये बात पता है कि पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है क्या चीज़, लेकिन मनुष्यों के लिए उपयोगी भी हूँ, प्लास्टिक बच्चों, क्योंकि वो हमारे लिए भी और पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होती है, लेकिन हमारे लिए साथ के साथ उपयोगी भी होती है। वो हम अपने यूज़ में लाते हैं उसे, दैनिक जीवन में हमारे वो प्रयोग में आती है। तो इसमें क्या आएगा, प्लास्टिक, ठीक है बच्चों। हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, ऊन और कपास के रेशों से बनी कोई 5 उपयोगी वस्तुओं की एक सूची बनाएं। मतलब 5 वस्तुएं तो हमें ऐसी लिखनी है जो ऊन से बनी है बच्चों, और 5 हमें ऐसी लिखनी है जो कपास से बनी है। मतलब 5 ऊन की और 5 कपास की वस्तुओं के हमें आंसर देने हैं, नाम लिखने हैं। तो हम नीचे लिख देंगे बच्चों, ये हमने लिखे हुए हैं। देखो पहले हम देख लेते हैं, ऊन से बनी उपयोगी वस्तुएं। ऊन से कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं बच्चों उपयोगी, एक तो स्वेटर, ठीक है, ऊनी स्वेटर जो बुना जाता है घर पर ऊन से, वो आपने देखा होगा। एक हो गया मेज़पोश, जो मेज़ के ऊपर बिछाया जाता है मेज़पोश, वो क्रोशिया से ऊन से बुना जाता है। एक क्या हो गया बच्चों, एक हो गया जुराब, ऊनी जुराबें भी होती हैं जो ऊन से बुनी जाती हैं, और एक नायलॉन वाली जुराब भी होती है जो हमने ऊपर पढ़ी थी। तो उसमें आप डिफरेंस कर सकते हैं। जो मार्केट से मिलती हैं मोस्टली जुराबें वो नायलॉन वाली होती हैं, जो हम स्कूल में बच्चे पहन कर जाते हैं मोस्टली, ठीक है, स्कूल ड्रेस के साथ। और एक ऊनी जुराबें होती हैं जो घर पर बुनी जाती हैं, उन्हें हम ऊनी जुराब कहते हैं। तो वो ऊन से बनी होती हैं और सर्दियों में पहनने के काम आती हैं। फोर्थ देखो, एक होती है ऊन की झालर, ऊन की झालर बुनी जाती है घरों में, कुछ डेकोरेशन के काम में आती है वो। और एक होते हैं हाथ के दस्ताने, वो भी घर पर ऊन से बुने जाते हैं। तो ये 5 बच्चों ऊन की बनी हुई चीज़ें हो गई जो उपयोगी वस्तुएं घर में उपयोग में आती हैं। अब हमें क्या देखनी है आगे, कपास से बनी हुई उपयोगी वस्तुएं, ठीक है बच्चों। तो ये देख लेते हैं हम लोग, कपास से बनी हुई उपयोगी वस्तुएं कौन सी होती हैं बच्चों। एक तो हो गई रुई, क्योंकि रुई का बहुत अधिक यूज़ है। रुई जब भी हमारे कभी चोट लग जाती है या कुछ थोड़ा सा ब्लड निकल जाता है तो उससे हम घर पर भी हम रुई रखते हैं, डिटॉल्स में, रुई में डिटॉल लगाकर, और उससे हम साफ़ कर लेते हैं तो वो ब्लीडिंग रुक जाती है, ठीक है, हाथ में या कहीं चोट लग जाती है तो उसके बाद उस पर हम कुछ भी मेडिसिन लगाकर और बैंडेज कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एक कॉटन के पर्दे होते हैं बच्चों घरों में जो डले होते हैं, वो कपास से बने होते हैं। एक धागा जिनसे कपड़ों की सिलाई होती है, खादी भी कपास से बना होता है। और ऊपर हमने पढ़ा था अभी, दरी पर बैठकर पढ़ाई करती है, ऑप्शन में दिया हुआ था, तो वो भी कपास से बनी होती है, ठीक है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन बच रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किसी भी 3 हानिकारक प्लास्टिक की वस्तुओं के चित्र बनाएं। मतलब 3 कोई ऐसी हानिकारक प्लास्टिक की वस्तुओं के चित्र बना के दिखाने आपको, जिनका प्रयोग हमें दैनिक जीवन में नहीं करना चाहिए। मतलब करते हैं हम उपयोग, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। तो ऐसे 3 के चित्र बना देना बच्चों आप। मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, कौन सी हैं वो 3 चीज़ें, आप उनके चित्र बना लेना देखकर, ठीक है। तो ये देखो, ये है बच्चों हमारा आंसर नंबर 4। ये देखो 3 ऐसी चीज़ें कौन कौन सी हो गई। एक तो पॉलीथीन हो गई, ये रही हमारी पॉलीथीन की पिक है ना, जिसमें हम सामान लाते हैं, ग्रॉसरी आइटम्स लाते हैं, बहुत सारे सामान लेकर आते हैं अपना, जो भी हमें मार्केट से लाना होता है। ये मोस्टली इन्हीं पॉलीथीन्स का, प्लास्टिक की बनी होती है, इन्हीं का यूज़ होता है। जबकि इनका हम बहुत अधिक यूज़ करते हैं, हमारे लिए उपयोगी भी हैं, लेकिन हमें इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें इनके स्थान पर जूट के बने हुए थैलों का यूज़ करना चाहिए। सेकंड क्या हो गई बच्चों, बोतल, ठीक है। ये बोतल दैनिक जीवन में बहुत यूज़ की जाती है, लेकिन हमें इसका यूज़ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए भी हानिकारक है और ये हमारे पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। उसी तरह से बच्चों ये डिस्पोजल ग्लास होते हैं, ये भी बहुत अधिक यूज़ किए जाते हैं, स्पेशली जब कोई भी छोटा सा फंक्शन होता है हमारे यहाँ, या फिर बड़े फंक्शंस में भी। मोस्टली हमारे घर में छोटा सा फंक्शन होता है तब भी हम यही डिस्पोजल मंगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट बार बार कहती भी आ रही है कि इस टाइप की चीज़ों का यूज़ मत कीजिए प्लास्टिक का, क्योंकि हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है और हमें करना भी नहीं चाहिए। तो ये 3 चीज़ें ऐसी थी बच्चों जो मैंने आपको बता दी कि जो दैनिक जीवन में उपयोग में आ रही हैं। समय समय पर हमारी सरकार इन पर बैन भी लगा देती है ताकि हम इनका उपयोग ना करें, लेकिन बहुत से लोग इनका बार बार उपयोग करते हैं। तो हमें इन चीज़ों का अपने दैनिक जीवन में उपयोग नहीं करना चाहिए, और आई होप आप लोग भी नहीं करेंगे। तो उसमें ये जो क्वेश्चन पूछा है आप आंसर में ये तीनों चीज़ें ड्रॉ कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर, कौन सी है, वर्कशीट नंबर 21। ये कंप्लीट हो गई। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है बच्चों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।